हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी खुफिया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1999 कारगिल वॉर के बाद, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी ज्यादा टेंशन था। तभी बांग्लादेश में नई सरकार बनने वाली थी और दोनों ही देश चाहते थे कि उनके साथ जो फ्रेंडली है वो सरकार बने, और दोनों कंट्रीज इसी कोशिश में लगी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2004 बांग्लादेश ढाका में, जहां पर ब्रिगेडियर मिर्जा की बर्थडे पार्टी हो रही थी। तभी वहां पर हिना नाम की लेडी आती है जो ब्रिगेडियर के लिए एक परफ्यूम लेकर आई थी। वो ब्रिगेडियर को परफ्यूम देती है, तभी उसे एक कॉल आता है और कॉल के बाद ब्रिगेडियर मिर्जा हिना को सबके सामने मार देता है। एक्चुअली हिना रॉ के लिए काम किया करती थी। उसने उस परफ्यूम में कुछ मिलाया था जिससे मिर्जा की मौत होने वाली थी, लेकिन मिर्जा को ये बात पता चल गई थी और वो हिना को मार देता है। जिसके बाद हम रॉ ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पर सब लोग टेंशन में थे क्योंकि हिना की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर केएम आती है और एक एम्प्लॉय को काफी ज्यादा पीटने लगती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि हिना की मौत हो चुकी है। तभी वहाँ पर केएम के सीनियर आते हैं जिनका नाम जीव था। जीव कृष्णा को रोकते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्णा काफी हर्ट हो चुकी थी, इसलिए वो अपने घर चली जाती है। अब यहाँ पर कृष्णा की बात करें तो वो भी एक रॉ एजेंट है। कृष्णा को याद आता है जब हिना पहली बार उससे मिलने आई थी। एक्चुअली कृष्णा बांग्लादेश के इंडियन एम्बेसी में काम किया करती थी। वहां पर हिना आती है और वो जानती थी कि कृष्णा एक रॉ एजेंट है, इसलिए वो कृष्णा के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन कृष्णा उसे मना कर देती है। जिसके बाद हिना उसे ब्रिगेडियर के 15 दिनों का शेड्यूल बताती है और ये सुनकर कृष्णा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। उसे हिना काफी काम की लगती है, इसलिए वो उसे अपने साथ काम पर रख लेती है। हिना बताती है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है क्योंकि उसके पापा का इलाज करवाना था। जिसके बाद कृष्णा और हिना मिलकर मिर्जा पर नजर रखने लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही कृष्णा चाहती है कि वो अब मिर्जा को पकड़ ले, लेकिन हिना को ये काफी रिस्की लग रहा था, इसलिए वो कृष्णा से मिलना बंद कर देती है। और ये देखकर कृष्णा हिना के घर आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि हिना के पापा को कैंसर है, इसलिए उनकी तबीयत काफी खराब रहती थी। जिसके बाद हिना और कृष्णा के बीच में बातें होती है और हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करती है। दोनों इंटीमेट होती है। जिसके बाद कृष्णा वहां से चली जाती है, लेकिन एक दिन कृष्णा को पता चलता है कि हिना आईएसआई के साथ मिली हुई है, और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थी। जीव उसे इन्फॉर्म करते हैं कि वो फॉरेन इंडिया लौट कर आए। जिसके बाद कृष्णा इंडिया आती है और हिना उसे कॉल करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन कृष्णा उसका कॉल नहीं रिसीव करती। जिसके बाद हिना कृष्णा से मिलने के लिए आती है और वो उसे बताती है कि वो आयशा के साथ इसलिए मिल रही थी ताकि वो वहाँ की खबरें जान सके, लेकिन कृष्णा को उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो हिना से कहती है कि वो इंडिया छोड़कर चली जाए, वापस कभी यहाँ पर ना आए। लेकिन हिना को प्रूव करना था कि वो सच्ची है और उसने कृष्णा को धोखा नहीं दिया, इसलिए जीव के साथ मिलकर वो मिर्जा को मारने के लिए बांग्लादेश चली जाती है। लेकिन ये खबर किसी ने लीक कर दी थी और मिर्जा को पता चल गया कि हिना ने परफ्यूम में कुछ मिलाया है, इसलिए उसने हिना को मार दिया। अब यहाँ पर मिर्जा की बात करें तो मिर्जा पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था, यहाँ तक कि उसने इंडिया के एक प्लेन को भी हाईजैक किया था। साथ ही उसने इंडिया के कई लोगों को मारा था, इसलिए रॉ की नजर उस पर थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हिना की मौत की वजह से कृष्णा बहुत ज्यादा दुखी थी। तभी जीव वहाँ पर आते हैं और कृष्णा से कहते हैं कि अगर वो चाहे तो हिना की मौत का बदला ले सकती है। एक्चुअली जीव को पता चल गया था कि हिना की खबर मिर्जा को किसने दी थी। जीव बताते हैं कि उनके ऑफिस में से एक रवि है जिसके ऊपर उन्हें शक था, क्योंकि उसका इनकम काफी ज्यादा था। उसके सैलरी के हिसाब से उसके खर्चे भी बहुत ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर रवि के केबिन में कैमरास लगाए और उन्हें पता चला कि रवि सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपीज निकाल कर किसी बाहर वाले को भेजता है, यानी कि रवि ने ही जरूर हिना की खबर भी बाहर दी होगी, इसलिए उन्हें पूरा शक रवि पर था। इसलिए वो चाहते हैं कि कृष्णा उसे एक्सपोज करे। कृष्णा भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो अपने काम पर लग जाती है। तो वही कृष्णा को अपने बेटे के फंक्शन में भी जाना था, लेकिन वहाँ पर कृष्णा हमेशा की तरह लेट आती है, जिससे उसका बेटा नाराज था। यहाँ पर उसका बेटा उससे पूछता है कि उसने पापा से डिवोर्स क्यों लिया, क्योंकि कृष्णा और उसके पति का रिलेशन काफी अच्छा था, जिसकी वजह से उसके बेटे को समझ नहीं आता था कि उन्होंने डिवोर्स क्यों लिया। साथ ही वो ये भी जानना चाहता है कि उसकी माँ ऐसा क्या काम करती है जिसकी वजह से वो हमेशा बिजी रहती है, लेकिन कृष्णा के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। वो उसे बिना कुछ कहे
वहाँ से निकल आती है। तभी उसे जीव बताते हैं कि उसे परमिशन मिल चुकी है, अब वो रवि के घर पर भी नजर रख सकती है। इसलिए कृष्णा जब रवि के घर पर कोई नहीं था तो उसके घर में कैमरास लगा देती है ताकि वो 24 आवर्स उनके घर वालों पर वॉच रख सके। यहाँ पर कृष्णा और उसकी टीम को लग रहा था कि रवि के साथ उसकी वाइफ चारू भी मिली हुई है, लेकिन उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। यहाँ पर रवि की फैमिली की बात करें तो वो अपनी वाइफ चारू, अपनी माँ ललिता और अपने बेटे कुणाल के साथ रहता है। इसलिए कृष्णा और उसकी टीम कंटिन्यूसली रवि के घर वालों पर और रवि पर नजर रख रही थी। तब उन्हें पता चलता है कि रवि की माँ यारा बाबा को बहुत ज्यादा मानती है। तो वही हम कृष्णा को देखते हैं जो रवि पर नजर रख रही थी। वो देखती है कि आज रवि ने फिर से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपीज निकाल दिए थे। वो समझ जाती है कि आज रवि फिर इन्हें कहीं पर देने वाला है, इसलिए वो रवि पर कंटिन्यूसली वॉच रख रहे थे। लेकिन रवि घर आ जाता है और घर आकर वो अपनी माँ को बहुत सारे पैसे देता है। यहाँ पर हमें उनकी बातों से पता चलता है कि रवि के साथ उसकी वाइफ चारू नहीं बल्कि उसकी माँ ललिता मिली हुई थी और ललिता के कहने पर ही रवि ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन कृष्णा ये देखकर काफी हैरान थी कि रवि ने ये डील की कब, क्योंकि वो कंटिन्यूसली रवि पर नजर रख रहे थे लेकिन रवि कहीं पर भी नहीं गया था। इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रवि ने ये डील की कैसे। तभी वहां पर जीव आते हैं और सारी फुटेज को देखने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब लगता है और वो सारे टीम वालों को बुला देते हैं। जीव सबको बताते हैं कि रोज रवि ऑफिस से घर आता है, घर आकर अपनी कार पार्क करता है और 1 मिनट के अंदर ऊपर आ जाता है। लेकिन हर मंडे को रवि 5 मिनट बाद ऊपर आता है, यानी हर मंडे को वो 4 मिनट गैरेज में बिताता है। उन्हें पता करना होगा कि वो गैरेज में करता क्या है, इसलिए जीव कहते हैं कि वो गैरेज में भी कैमरास लगाए। लेकिन जब कृष्णा की टीम गैरेज में कैमरास लगा रही थी तभी कृष्णा देखती है कि चारू ऊपर से नीचे आ रही थी, लेकिन आते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। कृष्णा अपने एक साथी से कहती है कि वो जाकर चारू को चेक करें, तो वो बताता है कि काफी ज्यादा खून बह चुका है और अगर हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो चारू की मौत हो सकती है। जैसे ही कृष्णा ये सुनती है तो वो बिना किसी की परवाह किए चारू को हॉस्पिटल लेकर जाती है। इसके लिए जीव उसे काफी डांटते हैं क्योंकि ये उनकी ड्यूटी के अंदर नहीं आता। अगर रवि को पता चल जाता तो उनका सारा मिशन फेल होता, लेकिन कृष्णा का कहना था कि वो किसी को मरते हुए नहीं छोड़ सकती। तो वही कुछ टाइम बाद चारू भी अब ठीक होने लगी थी। तो वही ये सब लोग रवि के ऊपर नजर रखे हुए थे। वो देखते हैं कि रवि गैरेज में क्या करता है। एक्चुअली रवि कार में कुछ डॉक्यूमेंट्स रखा करता था, जिसके बाद वो अगले दिन अपने बच्चे को कहीं घुमाने लेकर जाता और उसी वक्त डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करता। रवि एक आदमी को वो सारे डॉक्यूमेंट देता है, जिसके बाद वो आदमी किसी और को, फिर वो आदमी किसी और को। कृष्णा की टीम सभी का पीछा करती है और तब उन्हें पता चलता है कि इस सब का मेन खिलाड़ी कौन है। एक्चुअली रवि ये सब कुछ CIA एजेंट के कहने पर कर रहा था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जीव के सीनियर्स भी उनके साथ मिले हुए थे। जीव जाकर उनसे बात करता है तो वो बताते हैं कि US को पता चल गया था कि रॉ बांग्लादेश में मिर्जा को मारने वाला है, लेकिन US ओसामा बिन लादेन को मारना चाहता था, जिसके लिए उन्हें पाकिस्तान की मदद की जरूरत थी और मिर्जा पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था। लेकिन अगर रॉ मिर्जा को मार देता तो शायद ISI वाले उनसे नाराज हो जाते और वो ओसामा बिन लादेन के केस में उनकी मदद नहीं करते। इसलिए CIA ने मिर्जा को खबर दी कि हिना उसे मारने वाली है। मिर्जा की जान बचाकर उन्होंने मिर्जा का भरोसा जीत लिया, जिसके बाद मिर्जा उनके साथ शामिल हो गया। जीव के सीनियर बताते हैं कि CIA ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर इंडिया ने उनकी बात नहीं मानी तो वो न्यूक्लियर डील कैंसिल कर देंगे और इंडिया के लिए न्यूक्लियर डील काफी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए उनकी बात माननी पड़ी और हिना की जान चली गई। ये सब सुनने के बाद जीव वहां से गुस्से से निकल आते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो रवि को रंगे हाथ पकड़ेंगे, इसलिए वो रवि को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। तभी रवि गैरेज में जाता है जहाँ पर कुछ लीकेज हो रहा था। रवि जब लीकेज देख रहा था तो वहाँ पर वो कैमरा को देख लेता है और वो समझ जाता है कि उसके ऊपर नजर रखी जा रही थी। जिसके बाद रवि देखता है कि सामने वाले मेडिकल शॉप में भी कुछ रॉ एजेंट थे, इसलिए रवि जाकर सबसे पहले उन्हें मार देता है। जिसके बाद वो घर आता है और चारू और अपनी माँ को पैकिंग करने के लिए कहता है। चारू समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है, तो रवि उससे कहता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसलिए उन्हें जाना होगा। चारू समझ जाती है कि जरूर रवि ने कुछ गड़बड़ की होगी। वो रवि से पूछती है कि क्या उसने अपने देश को धोखा दिया है, जिस पर रवि कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन चारू समझ जाती है कि रवि के पास इतने पैसे कैसे आने लगे थे, इसलिए वो रवि के साथ आने से मना कर देती है। लेकिन रवि कहता है कि वो कुणाल को लेकर यहाँ से चला जाएगा, जिसके लिए चारू मना कर रही थी, इसलिए रवि की माँ उसे शूट कर देती है
और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। जब कृष्णा की टीम वहाँ पर आती है तो रवि की वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था, जिसके बाद सीन 6 महीने आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम चारों को देखते हैं जो काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि वो कुणाल को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। उसके पापा काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि वो कुणाल को वापस ला सके, लेकिन उन्हें कुणाल का पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन चारू जब एक दिन फोटोज देख रही थी तो वो कृष्णा का ब्रेसलेट देखती है। उसे याद आता है कि जब वो सीढ़ियों से गिरी थी तो जो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था उसने भी यही ब्रेसलेट पहना था। वो समझ जाती है कि कृष्णा ही उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी, जिसके बाद चारू कृष्णा से मिलने आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके साथ काम करना चाहती है क्योंकि उसे अपना बच्चा वापस चाहिए। कृष्णा भी चारू का दर्द समझती है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद चारू की ट्रेनिंग होती है और उसे यूएस भेज दिया जाता है। वहाँ पर चारू यारा बाबा के आश्रम में रहने लगती है। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन उसकी सास जरूर यहाँ पर आएगी, और ऐसा ही होता है। कुछ दिनों बाद उसकी सास वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर चारू काफ़ी खुश होती है। एक्चुअली चारू की सास वहाँ पर काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि घर का सारा काम उसे ही करना पड़ रहा था और यहाँ पर कोई मेड भी अवेलेबल नहीं थी। इसलिए वो अपनी परेशानी लेकर यारा बाबा के पास आई थी। यारा बाबा उसे कहते हैं कि वो अपनी बहू को वापस लेकर जाए, लेकिन चारू को वहाँ देखकर ललिता काफ़ी डर जाती है। लेकिन यारा बाबा कहते हैं कि चारू क्लीन है, वो काफ़ी टाइम तक उनके आश्रम में रही थी और उससे उन्हें कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए ललिता अपने बहू को घर लेकर जा सकती है। अब यारा बाबा ने कहा है तो ललिता उनकी बात मान लेती है और चारू को लेकर घर आती है। ललिता भी चारू को देखकर बहुत खुश थी क्योंकि उसे फ्री की काम वाली मिल गई थी, इसलिए वो चारू से कहती है कि उसने गोली जानबूझकर नहीं चलाई थी, गलती से चल गई थी। तभी वहाँ पर कुणाल आता है और कुणाल अपनी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन जब रवि उसे देखता है तो वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये रॉ वालों का कोई प्लान होगा। इसलिए वो चारू की आने की खबर सीआईए को देता है और सीआईए चारू का टेस्ट लेती है, लेकिन चारू इतनी अच्छे से ट्रेन हुई थी कि वो पकड़ी नहीं जाती और सारे टेस्ट पास कर देती है। जिसके बाद चारू उनके घर में कैमरास लगा देती है, साथ ही वो रवि के कपड़ों में भी कैमरास लगाती है ताकि वो जो भी बात करे उन्हें सुनाई दे। चारू अब सभी के ऊपर अच्छे से नजर रख रही थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और रवि को सीआईए एजेंट डेविड बताता है कि मिर्जा यहाँ पर आने वाला है। वो रवि को थैंक्स कहना चाहता था क्योंकि रवि की वजह से ही मिर्जा की जान बच गई थी, इसलिए डेविड रवि से कहता है कि वो मिर्जा के लिए कुछ खास खाना बनाए। ये सारी बातें कृष्णा भी सुन रही थी। जिसके बाद कृष्णा रवि के घर आती है और उसे समझाती है कि उसका बेटा उसे हीरो समझता है, इसलिए वक्त आ गया है कि रवि अपने बेटे के साथ साथ देश का भी हीरो बने और अपने देश के दुश्मनों को खत्म करे। अब ये बातें सुनकर रवि डिसाइड करता है कि वो कृष्णा का साथ देगा क्योंकि कृष्णा ने उसे वादा किया था कि वो उसे इंडिया वापस लेकर जाएगी, और रवि भी उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसे भी इंडिया वापस आना था। अब मिर्जा जब घर पर आता है तो उसके साथ डेविड और उसकी वाइफ भी आए थे, लेकिन ये लोग डेविड को किसी बहाने से बाहर भेजते हैं। जिसके बाद वो मिर्जा को खाना परोसते हैं जिसमें इन्होंने कुछ मिलाया था, लेकिन वो खाना सिर्फ वो मिर्जा को ही परोस रहे थे, कोई भी नहीं खा रहा था। इसलिए मिर्जा को उन पर डाउट आता है और वो रवि की माँ को मार देता है। जैसे ही रवि ये देखता है तो वो मिर्जा को मारने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर कृष्णा भी आती है और रवि को शांत करवाती है क्योंकि उनके लिए मिर्जा का जिंदा रहना जरूरी था। कुछ टाइम बाद वहाँ पर डेविड आता है और वो ये सब देखकर काफी शॉक था। डेविड कृष्णा से कहता है कि वो सबको एक्सपोज कर देगा क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के डिफेंस मिनिस्टर मिर्जा को मार दिया था। जिस पर कृष्णा कहती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सबको पता चल जाएगा कि यूएस बस फ्रेंडली होने का नाटक करता है, जबकि वो अपनी फ्रेंडली कंट्रीज पर ही नजर रखता है और उनके एजेंट से डाटा भी चुराता है। लेकिन डेविड कहता है कि रवि इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो सीआईए के लिए काम करता था और ना ही डेविड उसे एक्सेप्ट करने देगा। तभी कृष्णा बताती है कि यहाँ पर कैमरा है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है और अब सबको पता चल गया है कि सीआईए ने क्या किया था। जिस पर डेविड उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है। जिसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और अगले दिन न्यूज आती है कि मिर्जा जो यूएस ट्रिप के लिए आए थे उनकी वॉशरूम में गिरकर मौत हो गई, और इस तरह से इंडिया ने बिना अपना नाम आए अपना बदला पूरा कर लिया था। तो वही हम रवि को देखते हैं जिसे शिप से इंडिया वापस लाया जाता है। तो वही कृष्णा चारू और उसके बेटे को लेकर इंडिया वापस आ जाती है। तभी कृष्णा को याद आता है कि आज उसके बेटे का बर्थडे है, इसलिए वो सोचती है कि वो अपने बेटे को सच बताकर उसका बर्थडे गिफ्ट देगी। जिसके बाद वो अपने बेटे को कॉल करती है
और उसकी सच्चाई बताने लगती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी खुफिया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।